everyone, welcome to AntaraSquad. So, a lot of you have been waiting for me to upload the questions which should be challenged because I think the last date is today 11 p.m. So, I have gone through all the question IDs that you guys had sent me. एंड ऑफ कोर्स मैं आप लोगों को पेपर 1 के बारे में तो नहीं बता सकती, आई एम नॉट एन एक्सपर्ट ऑफ पेपर 1, बट जो भी क्वेश्चंस आप लोगों ने पेपर 2 में मुझे दिया था विच आई फेल्ट कैन बी चैलेंज्ड और शुड नॉट बी चैलेंज्ड, आई विल डिस्कस अ फ्यू विद यू, बट ऑफ कोर्स दीज आर माय ओपिनियन. इफ यू थिंक यू शुड गो विद इट यू कैन, इफ यू think it is not valid you can skip it. Okay, so without any delay, let's see. क्वेश्चन ID 920906100021 जो कि बेबी लैम्प डॉली पे ये क्वेश्चन था और आपसे बेसिकली ये पूछा गया था कि अगर इस तरीके के ह्यूमन क्लोनिंग होंगे या फिर इस तरीके की क्लोनिंग होती रहेंगे तो किस तरीके के इश्यूज फेस हो सकते हैं सोसाइटी में. Now the answer that they had given us was B, C and D, that is एथिकल, रिलीजियस एंड पॉलिटिकल. नाउ ऑफ कोर्स ये मुझे लगता है काफ़ी सब्जेक्टिव है ये क्वेश्चन. काफ़ी लोगों को लगा कि रिलीजियस कैसे हो सकता है, बिकॉज काफ़ी सारे जो मेजर रिलीजन्स होते हैं हमारे, यू कैन सर्च इट योर सेल्फ, यू विल सी ऑन अ लॉट ऑफ प्लेटफॉर्म्स दे से कि रिलीजियस जो मेजर टेक्स्ट्स होते हैं या रिलीजियस प्रैक्टिसेस होते हैं वो यही कहते हैं कि क्लोनिंग के थ्रू ह्यूमन रिप्रोडक्शन एक सिन होता है. ह्यूमन रिप्रोडक्शन शुड टेक प्लेस नेचुरली. यस. एथिकल, डेफिनेटली यस. आई मीन कोई भी इसका मिसयूज कर सकता है, कोई भी मेरा कल कोई क्लोन बना सकता है एंड कैन मिसयूज माय आइडेंटिटी. पॉलिटिकल, डेफिनेटली यस. अगर आप लोग पॉलिटिकल बारे में भी सोचोगे, हम लोग मान लीजिए कोई पॉलिटिकल लीडर है या फिर पॉलिटिकल लीडरशिप में है एंड लेटर ऑन आफ्टर अ फ्यू इयर्स यू हैव अ क्लोन ऑफ दैट पर्सन, सो अ लॉट ऑफ मिस रिप्रेजेंटेशन कैन हैपन जहाँ पे आप किसी का आइडेंटिटी थेफ्ट कर सकते हैं. नाउ रही बात एनवायरनमेंट का, सी आई ऑल्सो अग्री कि एनवायरमेंटल इश्यूज भी डेफिनेटली होंगे इफ क्लोनिंग बिकम्स अ वेरी इजी चॉइस. लोग तो फिर क्लोनिंग ही करते रहेंगे. जो एनवायरनमेंट का हमारा एक बैलेंस होता है वो कहीं ना कहीं मिट जाएगा. यू विल नॉट रियली रिक्वायर typically men or female or for the natural reproduction process. A lot of environmental hazards can happen due to technology. So I do agree कि ये आपको लग रहा है कि environmental भी होना चाहिए, but if you look at the other options, like if you look at A, B, C, तो फिर यहाँ पे हम political को छोड़ रहे हैं. So it's a very subjective opinion. I feel it's completely fine if you go with B, C, D, पर अगर आप में से किसी को लगे कि नहीं आंसर ऑप्शन सी होना चाहिए था, you can go ahead and challenge, but it will be a really difficult job to find some sources for that. तो अगर आपको sources मिली है, well and good. The next question that you had said as a doubt was 610008, a powerfully negative social label that radically changes a person's self-concept. It's called stigma. कोई एक ऐसा लेबल जिससे आपका सोशल सेल्फ कॉन्सेप्ट ही बिगड़ रहा है, ये मैंने समझाया भी था. दिस इज नॉट कॉल्ड लेबलिंग. लेबलिंग कैन बी पॉजिटिव एज वेल, but I can say that someone is a very good dancer. That is also called labeling. But stigma is always negative, whereas लेबलिंग में हमेशा नेगेटिव नहीं भी हो सकता है. स्टिग्मा में इस तरीके का लेबलिंग होता है कि आप अपना सेल्फ आइडेंटिटी कहीं ना कहीं खो देते हैं. Next question you had asked was 9069955. Sexual intimacy between primary kin exists, and being in the nature of incest, such attraction must be repressed. जो प्राइमरी किन होते हैं, जो आपके ब्लड रिलेटिव्स होते हैं, उनके बीच सेक्सुअल इंटीमेसी रहना रूल के हिसाब से इंसेस्ट है, आप नहीं कर सकते. देयरफॉर इस तरीके का कोई भी अट्रैक्शन आपको रिप्रेस करना है. दैट मीन्स व्हाट, कि आप प्राइमरी किन के साथ कोई भी या फिर प्राइमरी किन का जो पूरा ग्रुप है किसी के साथ भी आप सेक्सुअल रिलेशन नहीं रख सकते. दैट मीन्स कोई भी इस तरीके का रिलेशन आपको रखना है, सेक्सुअल अट्रैक्शन रखना है, तो आपको ग्रुप से बाहर सोचना पड़ेगा. इट्स अ clear-cut example of exogamy. A lot of people thought it's promiscuity. Promiscuity तब होता अगर सोसाइटी में लोग इंसिस्ट ना मान के प्राइमरी किन के साथ पे भी इस तरीके का सेक्सुअल अट्रैक्शन रखते तो. ओके. Now the next question that you people had given was 9209069954. I know a lot of people said कि मैम इनमें से wrong statements कौन से हैं ये बताना था, और यहाँ पे उन लोगों ने आपको A, B, D बताया है.
Yes, however, you people have to see one thing very carefully. जो मुझे लगता है उन लोगों ने खेला है इसके साथ, people's movement into a territory, commonly termed as immigration, is measured as an in-migration rate calculated as the number of people entering an area for every 1,000 people. अगर यहाँ पे immigration rate की बात हो रही होती तो शायद हम इस statement को सही बोलते, but here they are mentioning just about immigration, which is not exactly this definition. अगर हम percentage या rate निकालेंगे तो इस तरीके का होगा. Yes, because here they are mentioning the word in migration, not immigration rate. Yes, even if you look at the formulas, I have seen a lot of you people have also shared screenshot of the formula for this particular question कि किस तरीके से हम calculate करते हैं. Yes, immigration rate को हम किस तरीके से calculate करते हैं. So a little bit of knowledge on whether they are asking exactly about the rate or just immigration, इसमें थोड़ा confusion आ गया है. But even then अगर आपको लगे कि ये statement correct है तो फिर दूसरा option हमारे पास एक ही आता है, that is B, C and D, यानी कि option B तो फिर correct answer हो जाएगा. Yes, now यहाँ पे आप लोग ध्यान से इस option को पढ़िए, that is C. In migration usually occurs after out migration and their difference is called net migration rate. अगर हम ऑप्शन सी के साथ जाए, ऑप्शन सी इज अ करेक्ट स्टेटमेंट, इसको हम गलत नहीं बोल सकते. दैट मीन्स एट मैक्स आप लोग इस क्वेश्चन को कैंसिल करवा सकते हैं. इफ यू आर कॉन्फिडेंट कि ऑप्शन ए में कोई टाइपिंग मिस्टेक नहीं हुआ है, देन यू कैन एट मैक्स ट्राई एंड कैंसिल दिस क्वेश्चन, क्योंकि ऑप्शन बी भी कंप्लीटली फिट नहीं हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि सी इज अ करेक्ट स्टेटमेंट. So you can vote against it, like you can make them cancel it. Next question ID जिसमें आप लोगों ने doubt बोला था was 69949, which was a question related to religious belief system in pre-industrial and Western industrial society. I don't understand इस question में क्या problem हुआ आप लोगों को. The answer that they have given B, C, D is correct only because option A जो है वो correct नहीं है. यहाँ पे कहा जा रहा है कि प्रिमिटिव सोसाइटीज में सेक्रेड और सेक्युलर का क्लियर कट डिस्क्रिप्शन या डिफरेंस नहीं था, जो कि डेफिनेटली इज नॉट करेक्ट. इवन इन द प्री इंडस्ट्रियल सोसाइटीज पीपल यूज्ड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन व्हाट इज सेक्रेड एंड व्हाट इज नॉट. सो दिस इज डेफिनेटली करेक्ट. ऑलराइट, और बाकी जो भी आप लोगों ने यहाँ पे ऑप्शंस देखा है उन सबको मैंने समझाया था आप लोगों को क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते टाइम. सो आई विल डेफिनेटली नॉट टेल यू गाइज टू चैलेंज दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप लोगों ने मुझे डाउट में दिया था वो 610016. सम की फीचर्स अफेक्टिंग रिलीजन इन कंटेम्पररी टाइम्स अक्रॉस द वर्ल्ड आर व्हाट. इन लोगों ने कहा A C D E, यानी A C D E, B को छोड़ के बाकी सारे. अब B को पढ़ लेते हैं. There is a declining interest in the mainstream traditional world religions and attempt to revive and attract a wider group of followers. ये मैंने आप लोगों को समझाया था उस दिन भी. कोई भी मेन स्ट्रीम ट्रेडिशनल वर्ल्ड रिलीजियंस अभी भी डिक्लाइन नहीं हो रहे हैं. दिन ब दिन उनके जो मेंबरशिप्स हैं वो बढ़ रहे हैं. सो दिस इज नॉट करेक्ट. डू यू थिंक रिलीजियंस लाइक इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, हिंदुइज्म दिन ब दिन कहीं ना कहीं डिक्लाइनिंग इंटरेस्ट की तरफ जा रहे हैं? नो. बहुत छोटा एक सेक्शन होगा जो पुरानी चीजों को रिवाइव करने की कोशिश कर रहा होगा. ओके, एंड बाकी ऑल द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट हियर एंड आई हैव एक्सप्लेन्ड यू पीपल एज वेल दिस इन द लास्ट क्लास. So I will definitely not ask you guys to challenge this question either. इस क्वेश्चन में आप लोगों ने मुझे एक डाउट दिया था 10009 कि ये आंसर थोड़ा लग रहा है इंफॉर्मेशन सोसाइटी हो सकता है. गाइस, इंफॉर्मेशन सोसाइटी तब होता अगर ये क्वेश्चन सिर्फ कम्युनिकेशन और टेक्नोलॉजीज पे होता. हाउएवर यहाँ पे दो वर्ड आ रहा है, कंट्रोल प्रोसेसेस एंड क्लोज मॉनिटरिंग. कंट्रोल करना, क्लोज मॉनिटर करना, यानी कि मैं आपको हमेशा आपके एवरीडे लाइफ में आपको देखे जा रही हूँ. दैट इज कॉल्ड सर्वेलेंस सोसाइटी. Just that by Foucault. So this also does not change. So the only two questions that I feel you guys can challenge or make them cancel is the question on migration, जो कि 69954 है. और अगर आप लोग चाहे तो ये जो डॉली वाला क्वेश्चन आया था 10021, इसको आप लोग कैंसिल करवा सकते हैं. बट ऑनेस्टली आई डोंट थिंक एनी अदर क्वेश्चन डिजर्व्स टू गेट कैंसल्ड. और मुझे लगता है कि शायद
आपके पैसे बर्बाद भी हो सकते हैं अगर आप लोग चैलेंज करोगे. सो दिस वाज माय ओपिनियन ऑन इट. रेस्ट इज अप टू यू गाइज. ऑल द बेस्ट. अगर आप लोगों ने चैलेंज कर दिया है, वेल एंड गुड. अगर नहीं किया है, यू स्टिल हैव सम टाइम अंटिल 11 p.m. ऑल द बेस्ट एंड वी विल डिस्कस expected cut-offs in the next 2 days. I'll let you people know very soon. Okay? Bye everyone.